हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि सारणिक 1+a एक 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 प्लस बी एक 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 प्लस सी बराबर ए बी सी गुणा 1+1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। तो यहाँ पर देखो, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि सारणिक का मान इनके बराबर आएगा। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा, जब भी हमारे पास में इस तरीके की एक सारणिक हो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो अगर इसका प्रसार करना हो तो हम देखो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश हम प्रसार कर सकते हैं। तो एक बार के लिए हम क्या करते हैं, जो पहली पंक्ति है उसके अनुदिश प्रसार करते हैं। तो A1 गुणा में क्या आएगा, B2 C3 माइनस में C2 B3, फिर सूत्र का माइनस A2, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा B1 C3 माइनस C1 B3, फिर देखो प्लस में आ जाएगा A3, फिर यहाँ पर क्या आएगा B1 C2 माइनस C1 B2। तो इस तरीके से हम सारणिक का प्रसार करते हैं। अब ये तो मैंने केवल पहली पंक्ति के अनुदिश किया है, हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश हम कर सकते हैं, हमारे पास में मान वही आएगा। ठीक है, तो अब देखो, जो हमारे पास में बायां पक्ष है उसको हम लेते हैं और उसको सरल करना शुरू हो जाते हैं। तो बायां पक्ष बराबर सारणिक 1+a एक 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 प्लस बी एक 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 प्लस सी। तो यहाँ से हम देखो सीधा प्रसार नहीं करेंगे, हम कुछ संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे। पहली संक्रिया देखो क्या लगाते हैं, संक्रिया जो पहला स्तंभ है उसको हम किस प्रकार बदल रहे हैं, C1 को, उसको हम बदल रहे हैं C1 माइनस C3, तो C1 माइनस C3, तथा जो दूसरा स्तंभ है C2 उसको हम किस प्रकार बदल रहे हैं, C2 माइनस C3। तो यहाँ से देखो बायां पक्ष क्या बनेगा, बायां पक्ष बराबर में ये संक्रिया लगा लेते हैं। तो देखो, पहले स्तंभ का जो प्रत्येक अवयव है उसमें से हम तीसरे स्तंभ का प्रत्येक अवयव घटा देंगे। तो 1+a में से घटाया 1 तो केवल a बच जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 1 में से घटाया 1 तो 0 बच जाएगा। फिर देखो 1 में से घटाया 1+c को तो माइनस का c बच जाएगा। फिर देखो जो C2 है अर्थात जो दूसरा स्तंभ है उसमें से हम क्या करेंगे, तीसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव को घटाएंगे, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0। फिर 1+b माइनस 1 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 माइनस 1 प्लस c करेंगे तो यहाँ पर माइनस का c बच जाएगा। और देखो जो तीसरा स्तंभ है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 1 1 1 प्लस c, 1 1 1 प्लस c। ठीक है, तो अब हम देखो क्या संक्रिया लगा रहे हैं। अब हम एक संक्रिया लगाते हैं, संक्रिया जो पहला स्तंभ है उसको हम किस प्रकार बदल रहे हैं C1 माइनस में AC3, यानी कि जो तीसरा स्तंभ है उसको हम किससे गुणा कर रहे हैं, A से गुणा कर रहे हैं, फिर उसको घटा रहे हैं हम पहले स्तंभ में से। ठीक है, तो इस प्रकार कर सकते हैं हम। तो देखो बायां पक्ष क्या बन जाएगा हमारे पास में, तो A माइनस में क्या आएगा, देखो 1 को गुणा किया A से तो A ही बन जाएगा, तो A माइनस A बनेगा। फिर देखो 0 माइनस में A को गुणा किया 1 से तो हमारे पास में क्या बनेगा, A ही बन जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का A आ गया। फिर देखो माइनस C, फिर A को गुणा किया 1+c से तो क्या बनेगा, A प्लस में AC, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस AC, ये बन गया। 0 B माइनस C 1 1 1 प्लस C, तो यहाँ से देखो A माइनस A तो 0 हो गया। तो देखो बायां पक्ष क्या बन जाएगा, बायां पक्ष बराबर में यहाँ पर तो आ गया 0, A माइनस A 0 हो गया। फिर 0 माइनस A क्या हो जाएगा, माइनस का A। फिर ये क्या बन जाएगा देखो माइनस C माइनस A माइनस AC, तो माइनस C माइनस A माइनस का AC। फिर देखो जो दूसरा स्तंभ है वो क्या है, 0 B माइनस C, तो 0 B माइनस का C। फिर तीसरा स्तंभ क्या है, 1 1 1 प्लस C, 1 1 1 प्लस C, ये। तो अब हम क्या करते हैं, पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर देते हैं। तो पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार करेंगे तो देखो पहले दो पद तो 0 है, तो उनसे जो भी गुणा होगा वो 0 ही बनने वाला है, तो सीधा हम 1 की बात कर लेते हैं। तो 1
गुणा में क्या आएगा, -a गुणा होगा -c से तो ac बन जाएगा। फिर माइनस में देखो b गुणा होगा इस पूरे पद से, -c -a माइनस का ac, ये बनेगा। तो अब देखो यहाँ से ac, फिर -b गुणा होगा -c से तो प्लस का bc, -b गुणा होगा -a से तो प्लस का ab, -b गुणा होगा -ac से तो प्लस का abc। ठीक है, और यही तो हमें सिद्ध भी करना था। देखो यहाँ पर abc प्लस bc प्लस ca प्लस ab, ये जो है abc गुणा में 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये तो अंदर गुणा करते ही ये पद बन जाएगा वापस बराबर वाला। तो देखो हमने सिद्ध तो कर दिया है, abc प्लस में ab प्लस में bc प्लस में ac बराबर में क्या है, दायां पक्ष। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।